क्या आप जानते हैं हर साल हमारे देश में 7,000 बेटियां हैं जो दहेज में जलकर राख हो जाती हैं। हर दिन 18 बेटियां दहेज की कोर्ट चढ़ जाती हैं। पिछले कुछ सालों में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ देश विश्व गुरु बनने की ओर है, लगातार देश नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। भगवान को भी अपना मंदिर मिल गया। अयोध्या में हम चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाले विश्व के पहले देश बन चुके हैं। देश में हर तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलता है। 18 साल की शबाना एक बेटी की माँ, शादी में 5 लाख गहनों का वादा हुआ था, 3 लाख दे दिए गए, 2 लाख बाकी थे। ससुराल वाले दिन रात ताने मारते थे। शबाना का मायका गरीब था, नहीं दे पाया, नतीजा उसे मार डाला गया केवल गरीब होने की वजह से। ऐसी अनेक कहानी है जिसमें बेटी अपनी जान दे देती है, और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि जो एक राक्षस इंसान के दिल में घर कर गया है। दरअसल दहेज एक रिवाज था, माँ बाप के लिए बेटी को प्यार भरी भेंट। जितनी औकात होती थी उस हिसाब से वो बेटी की खुशी के लिए उसे देता था, लेकिन फिर यह रिवाज क्रूरता का कारण बन गया। ससुराल वाले दहेज को हक समझने लगे। अब तय किया जाता है कितना देंगे जो आपकी बेटी ले जाएंगे। दहेज का कोई अंत नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2023 के आंकड़े यही कहते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2023 में 4,28,000 केस, 2022 में 4,45,000 केस, 2023 में 4,48,000 केस। यह केस हर साल लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादातर मामले करीब 1,33,000 केस पति या रिश्तेदारों की ओर से की गई क्रूरता के तहत दर्ज हैं। अपहरण के करीब 88,000 मामले दर्ज हुए। रेप के करीब 29,000 मामले दर्ज हुए। दहेज के कारण 6,156 महिलाओं की मौत के मामले दर्ज हुए। जब महिलाओं की बात आती है तो हम क्यों इतना पीछे हैं? देश में महिलाएं क्यों असुरक्षित हैं? जब हम गंगा को माँ मानते हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती को भी माँ माना जाता है, तो क्यों यहाँ महिलाएं कम पढ़ी लिखी हुई हैं? दिल्ली में 13,439 केस, मध्य प्रदेश में 32,242 केस, राजस्थान में 45,450 केस, महाराष्ट्र में 47,101 केस और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 66,381 केस। जब उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगे योगी सरकार में नहीं हुए तो महिलाएं क्यों सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं? योगी सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और तो ये सिर्फ मामले दर्ज हैं। हम और आप दोनों जानते हैं कि सरकारी आंकड़े तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। बेटी को डर लगता है इज्जत चली जाएगी, समाज भरपूर दबाव बनाता है। बेटी को सिर्फ ससुराल में चुप रहना सिखाया जाता है। वो अपना पूरा दर्द दिल में छुपा लेती है। माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, खामोश रहती है। बस डोली से लेके अर्थी तक का सफ़र ससुराल में तय करने को सिखाया जाता है। बस समाज यही बोलता है, क्या कर सकते थे, यह अब तो चलता रहता है और चल भी रहा है, इसीलिए समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शादी का धंधा खूब चल रहा है, बेटियां खूब जल रही हैं। समाज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आज भी शादी में खुलेआम दहेज लिया जा रहा है। सभी कानून धरा का धरा रह जा रहा है। जब प्रयागराज की बिटिया यूपीएससी में पहली रैंक लाती है, जब कोई बेटी जिलाधिकारी या कप्तान बनकर ज़िले में आती है तो बहुत अच्छा लगता है। पर आप अपनी बिटिया को उड़ान भरने दीजिए, जाने दीजिए समाज को सीखने के लिए और लड़ने दीजिए समाज में। इतिहास बेटियों को रोका है, पर यह नए भारत की नई बेटी हैं। अब कोई नहीं रोक पाएगा। भारत की बिटिया कब तक रुकेगी? कब वो अपने पैरों पर खड़े होगी? समाज कब समझेगा कि बेटी भी सबके बराबर हैं? जय हिंद, जय भारत।